हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी स्ट्रेटेजी वाली सीरीज चला रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं ना। तो आज बारी है हमारी जनरल अवेयरनेस या फिर जीके भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिए वो सिर्फ जीके नहीं है, वो जनरल अवेयरनेस। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे उसको पढ़ा जाए कि आप उसमें 40 प्लस स्कोर कर ले। देखो 50 आउट ऑफ 50 की गारंटी कोई नहीं दे सकता, जरूरी नहीं है। जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, और ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सिर्फ एसएससी के पेपर्स के लिए नहीं, वो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी जो आने वाला है, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी। वो हमेशा घबराए रहते हैं कि सर ये टाइम बहुत कंज्यूम कर जाता है हमारा, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस कुछ लोग इसमें जीके कह लेते हैं, लेकिन याद रखना जनरल अवेयरनेस है। जीके जनरल नॉलेज जो टर्म है उसका स्कोप जनरल अवेयरनेस से थोड़ा कम है, ठीक है। एक ही बात समझिए, मोटा मोटा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि क्या अंतर है। हमें तो स्कोर करना है भाई, हमें अपने स्कोर आउट ऑफ 50 हमें 40 प्लस जाना है, ठीक है। 40 प्लस जाने का स्कोर, क्योंकि बहुत लोग 20 से 30 के बीच में ही निपट लेते हैं। हमें 40 प्लस, देखो मैं ये बोल रहा हूँ 50 में से 50 की कोशिश, देखो हम अपना मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है जीके ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप जितना एफर्ट देते जाओ उतना आउटपुट आता रहता है। जैसे मैथ में क्या है कि आपने अच्छा एफर्ट दिया तो 50 में से 50 पहुंच जाओगे। रीजनिंग में तो जैसा कि मैंने बताया कि आप थोड़े से एफर्ट के बाद ही 50 में से 50 आने लग जाएंगे। वैसे ही आपका इंग्लिश में थोड़ा अच्छा एफर्ट दोगे तो उसमें से 50-50 आ जाएगा। लेकिन आपका जो ये जीके है, जनरल अवेयरनेस है, ये 40 प्लस ही आप आइडियल मान के चलना। इतना आने लग जाए तो खुश हो जाना, क्योंकि उसके नीचे है ना, तो टॉपर में आप बन जाओगे अगर बाकी सारे आपको करना है। दूसरी बात, सबको बैलेंस लेके चलना है ना, हर चीज को आपको बैलेंस बनाते हुए चलना है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि वो स्कोर करने के लिए पहले जीके को समझना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट क्या है। देखो, आप बात बात समझो तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो आपकी स्टैटिक जो कभी नहीं बदलता, जैसे कि भारत की, मतलब जैसे आपका क्या है कि मुगल वंश कब आया, आखिरी मुगल राजा कौन था, है ना, भारत में राज करने वाला, या ब्रिटिश ने जो है अपना सबसे पहला जो फैक्ट्री कहाँ लगाई, है ना, कौन से फोर्ट पे लगाई, सिविल सर्विसेज एक्ट जब उन्होंने लेके आए थे कब पहली बार उन्होंने जब कोविनेटेड अनकोविनेटेड सर्विस बताई तो किसने बनाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा सिस्टम लेके आया था। तो ये सब चीजें फिक्स हैं, है ना। आपके हिमालय कहाँ से शुरू होते हैं, जिसका रेंज कहाँ पे है, ठीक है। फिर आपके हिमालय के नॉर्थ ईस्ट में, तो ये ज्योग्राफी, ये आपकी क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है और गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये सब आपका फिक्स है, स्टैटिक। दूसरा पार्ट आता है आपका डायनामिक वो जो बदलता रहता है। यही आपका कह सकते हो करंट अफेयर्स वाला, है ना, करंट अफेयर्स वाला सिस्टम। अब आजकल क्या देखा गया है कि पहले स्टैटिक 70% हुआ करता था और करंट अफेयर्स वाला पार्ट, पहले की कहानी ये हुआ करती थी 70% ये और 30% करीब ये, इनफैक्ट ये ज्यादा भी हो जाता था ना। लेकिन अभी क्या सिचुएशन में उल्टा हो गया, उल्टा मतलब पूरा उल्टा नहीं, 60-40 या करीब करीब 50-50 भी लोग करने लग जाते हैं, क्या 50-50 का रेशो हो गया, नहीं तो 60-40 का हो गया। मैं एक एक करके बताता हूं कि कौन सा कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। पहले समझते जाएंगे कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, हमें ये देखना है। तो पहले मैं बात करता हूं आपके स्टैटिक कंटेंट की, ठीक है। पहले बात करेंगे हम स्टैटिक कंटेंट की, ठीक है जी, देखते हैं, है ना। स्टैटिक की बात करेंगे। पहले तो आप समझ लो, इसको पढ़ने के लिए स्टैटिक जो है आपका जनरल अवेयरनेस का स्टैटिक पार्ट पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जो बुक आती है वो है आपकी लूसेंट की जनरल नॉलेज जीके, हो रही स्क्रीन पर, ठीक है, दिख रही है। अच्छा, इसके दो चीजें आते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उसमें सवाल लिखे हो तो क्वेश्चन लिखते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं, आपको बताने होते हैं। दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव टाइप वाला, जिसमें क्या होता है आपको चीजें एक्सप्लेन करके रखी होती हैं।
आप ऑब्जेक्टिव टाइप मत लेना मेरे हिसाब से, आप सब्जेक्टिव टाइप लेना जिसमें चीजें एक्सप्लेन की होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये लूसेंट तो एकदम डाटा से भरा पड़ा है, उसको पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा ही टास्क होता है, ठीक है, उसको पढ़ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वो अचीव नहीं हो पाता। देखो बात समझो, ये जो लूसेंट बुक है ना, ये है बहुत अच्छी, बात मानो मेरी, ये बहुत ही अच्छी बुक है। और सिर्फ इसके लिए नहीं, स्टेट पीसीएस के लोग, चाहे आप रेलवेज के लोग जिनको पढ़ना हो, आपका क्या है कि दूसरे स्टेट के, वो भी इसी को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम एसएससी वाले ही, बैंक वाले भी इसी को पढ़ते हैं। तो पढ़ना तो आपको यही पड़ेगा, लेकिन पढ़ने का ढंग नहीं पता होता कि सर कहाँ से करें, पहले पन्ने से पढ़ें, नहीं, यही आपको काम नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को ये नहीं पढ़ना उसको सब्स्टिट्यूट बता दूंगा, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले लूसेंट जीके देखो, पढ़ने का मैं एक बता दिया, सब्जेक्टिव लेना है आपको, पढ़ने का तरीका, इसके टॉपिक में जाना है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं लेना, सब्जेक्टिव लेना। आपको क्या करना है, इसके टॉपिक्स में जाना है। देखो पढ़ो, पार्ट बना बना के पढ़ो। पॉलिटी लो, ठीक है, पॉलिटी लो, फिर आप देखो ज्योग्राफी है, फिर आप देखो उसमें हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में आप सब कुछ थोड़ी पढ़ोगे, मान लो एंशिएंट से मेडिवल से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो क्यों पढ़ोगे यार। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री क्या, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जहां से हुआ था, तो वहां से शुरुआत करो और आज़ादी तक, 1900 तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। पहले इसको पढ़ो, है ना। अच्छा, उसको बांटो भी, सारे पन्ने देख लो, ठीक है, सारे पन्ने लूसेंट के देख लो कि सर इतने पन्ने हैं, तुम्हारा एग्जाम कब है, उतने दिन में उस पन्ने को बांट लो। और आपको ये लूसेंट भी रोज रोज रिवाइज करते रहना है। देखो याद रखना, ये किताब जो है पूरी नहीं, लेकिन जितना भी है तुमने पढ़ी है, वो कम से कम 4 to 5 टाइम्स आपने पढ़ी होनी चाहिए। पहली बार पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे में बताता हूँ पढ़ने का तरीका भी आपको, पहले हिस्ट्री पढ़ो, फिर पॉलिटी खत्म करो, फिर ज्योग्राफी पे। अच्छा, साथ में इसके साइंस के टॉपिक भी आते हैं, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, ठीक है, बायो वाले, ठीक है। आपको क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ो फिर साइंस पढ़ो, एक दिन हिस्ट्री पढ़ो, एक दिन साइंस पढ़ो, एक दिन पॉलिटी पढ़ो, एक दिन साइंस पढ़ो, फिर एक हिस्ट्री पढ़ो, ये पढ़ो, मतलब हिस्ट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, फिर ये जब खत्म हो जाए पॉलिटी पढ़ो, साइंस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, साइंस पढ़ो। ये करते रहना है। इससे क्या होगा, बोरियत नहीं होगी, ठीक है। और कोशिश करना जब फ्रेश हो तब करो। अब ये हो गया है ना, ये हो गया, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मैं भूलते जा रहा हूं। एक तो मैंने 4-5 बार पढ़ना है, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, देखो 2 चीजें पकड़ के रखना, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, आपको लेनी है किरण पब्लिकेशन की, वो स्क्रीन पे दिख रही, ठीक है। आपको लेनी है एक तो लूसेंट और दूसरी बुक बताता हूं, किरण पब्लिकेशन की बार बार को किरण से प्यार हो गया क्या सर आपको, किरण पब्लिकेशन की आपकी जीके की प्रीवियस ईयर, और वो भी टॉपिक वाइज पे जोर डालता हूं मैं, टॉपिक वाइज पे। तुम्हें क्या करना है, वो टॉपिक पढ़ना है, फिर इस किताब को पकड़ना है, और इस किताब में जितने क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है, फिर वो टॉपिक पढ़ना है, फिर इस किताब को पढ़ना है, फिर उनको सॉल्व करना है, फिर इस किताब को पढ़ना है, फिर उस टॉपिक को पढ़ना है, यही करते रहना है, ठीक है। ऐसे ही 4 से 5 बार तुम लोग पढ़ जाओगे, ठीक है। 4 से 5 बार आप लोग इसको पढ़ जाएंगे। देखो किरण की बुक ना जो होती है, जो आपकी एसएससी की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस का आपका खाका है, आपका जो पूरा एक डाटा है, वही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, और वो आपको ये बताता है कि पेपर आखिर में है कैसा, आप करेंगे कितना अच्छा। तो आपको इस किताब को कतई नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो। लूसेंट से आप भाग नहीं सकते हैं। देखो और भी सब्स्टिट्यूट तुम ढूंढ लोगे, तुम शॉर्टकट ढूंढोगे, मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। आप लोग ढूंढोगे कि नोट्स मिल जाएं, कुछ वो मिल जाए, मेरे जैसे मैंने खुद के अपने कुछ नोट्स बनाए हुए तो मैं स्टूडेंट्स को दे देता हूं, है ना। लेकिन आप मतलब देखो वो भी डाटा कहीं ना कहीं से है, आप शॉर्टकट लोगे। देखो एक बात बताओ, आप लोग ये कहोगे कि सर पढ़ा नहीं जाता, ये पता नहीं कैसे होगी, ये तो कहाँ से पढ़ेंगे हो, ये टास्क मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल है। तो देखो आप जो काम करना चाहते हो वो भी तो मुश्किल है। आसान होता तो दुनिया नहीं सरकारी नौकरी पा रही होती, सबके सब पा रहे होते। तो जो मुश्किल काम करके ही तो मुश्किल चीज़ हासिल होती है।
आप सोचोगे कि आराम मिले और वो भी हो, वो नहीं हो सकता। और ये आपको डेली बेसिस पे करना है, आपको 2 घंटे इसमें दोनों चीज़ों में लगाता है, ठीक है। जब तक नहीं, बस 2 घंटे लगाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगाते हो। देखो ऐसा मत करना इसमें कि इसी में टाइम दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसी में टाइम दिए जा रहे हैं, मतलब 4 से 5 घंटा इसी में लगाया जा रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ से बचना हो कि सर ये नहीं, तो क्या करो, एक बुक आती है आपकी, अरिहंत पब्लिकेशन की होती है, ठीक है। एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत की मनोहर पांडे की, ठीक है। जनरल नॉलेज करके लिख के आता है, साल लिखा होता है, ये देखो स्क्रीन पे। एक आती है सस्ती वाली, मतलब एक 30 रुपये वाली होती है जो करंट अफेयर्स भी जिसमें भरा होता है। एक तो तुम्हारी 120 रुपये वाली आती है, दूसरी वाली तुम उसको भी कर सकते हो। अब क्या करो, देखो उसको रट लो, या फिर क्या करो, इसको कई बार रट लो, मनोहर पांडे की बुक को कई बार रट लो, 5, 6, 7 बार, मतलब पढ़ते रहो। बस नहीं समझ में आ रहा फिर पढ़ जाओ, और नहीं आ रहा फिर पढ़ो, अरे तोड़ दो। मतलब ऐसा है ना, किताब पढ़ पढ़ के मतलब पुरानी हो जाए, लेकिन पढ़ डालो, है ना। हारना किस बात का यार, किस बात का डर है तुम्हें, क्या है खोने के लिए? कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, अगर बैठोगे तो पढ़ोगे। अच्छा, पढ़ने का तरीका भी क्या होता है वो, मतलब इस टाइम टेबल कहोगे तो वही बता दूंगा मैं, लेकिन क्या रटना है यार। देखो बिना जी के रटे हुए नहीं होती। कोई ये कहे ना कि मैं याद करता हूं तुम रटते हो, तो वो झूठ बोल रहा है। दुनिया का हर आदमी रटता ही है ना। डॉलर का दाम इतना रुपया हो गया है, तो ये रटेगा ही आदमी कि इतने रुपये हो गया है। 1857 में हमारी जो लड़ाई हुई थी पहली, तो वो हुई थी, तो उसको रटोगे ही। हाँ, 1857 में हुई थी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1764 में, ये 1864 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो क्या रटोगे नहीं क्या? बक्सर में हुआ था, क्यों हुआ था? हो गया भाई, बक्सर में, बंगाल में था, वहीं पे लड़ाई होने वाली थी, तो बंगाल का प्रांत में मतलब बिहार आता था, तो हो गई। तो रटोगे नहीं तो रटना पड़ेगा। जो कोई कहे कि नहीं रटना तो झूठ बोल रहा है आपसे, आपको गुमराह कह रहा है। जी के रटनी ही पड़ेगी। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है वो रटना ही पड़ेगा। कौन सी ये चीज़ कहाँ पे है। अच्छा, इसके साथ में क्या है कि पर्सन इन न्यूज़ देख के देखना। अच्छा, वो करंट अफेयर्स पे आता हूँ मैं, रुक जाओ, ठीक है। तो आप इसको लो, लेकिन मैं कहूँगा कि लूसेंट ही पकड़ना आप, ठीक है। अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। आपको पढ़ने का नहीं आ रहा, देखो एंशियंट नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दो, सीधे एंशियंट पे क्यों शुरुआत कर रहे हो? पॉलिटिक्स से शुरुआत कर लो यार, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कर लो, ज्योग्राफी पे शुरुआत कर लो, एनवायरनमेंट भी आता है उसको पढ़ लो, है ना, इकोनॉमी आता है उसको पढ़ लो। इतनी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन पढ़ो ना, कम से कम 5-6 बार पढ़ना है तुम्हें। आप पढ़ो, आपको पहली बार लगे कुछ नहीं आता, लेकिन पढ़ने के बाद जैसे ही एसएससी की किरण की पब्लिकेशन की किताब करोगे, आपको बहुत कुछ आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे हो गया। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। अब मैं आता हूँ आपके डायनामिक पार्ट पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके डायनामिक पार्ट पे कि सर ये करंट अफेयर्स का क्या लोचा है, इसको करें तो कहाँ से करें। आजा, करंट अफेयर्स का क्या लोचा है, इसको करें तो कहाँ से करें, ठीक है। याद रखना, इनको करना फिर किरण पे जाना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके करंट मतलब डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स। अब ये जरूरी कहां से कहां तक है, पहले इसको समझो। देखो, जिस दिन आपका एग्जाम है ना, जैसे अप्रैल में एग्जाम है, तो आपको क्या होता है, एग्जाम डेट देखो, जब मंथ देखो, एग्जाम डेट क्या या फिर मंथ देख लो, किस महीने में वो एग्जाम है। तुम क्या करो, उससे 6 महीने पहले का, 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स मस्ट होता है। मतलब इतना तो आना ही आना चाहिए, इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। और चाहो तो 1 साल का, ये सफिशिएंट मान लो इसको, ठीक है, ये सफिशिएंट। अब इससे जाने को तो यार 2 साल पहले भी जा सकते हो, 3 साल, लेकिन कोई अंत नहीं है ना, जीके का तो कोई अंत ही नहीं है, करंट अफेयर्स का कुछ भी पढ़ते रहो। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें पर्सन न्यूज़ कहाँ पे, कौन सा आपका नेवी की एक्सरसाइज हुई या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ हुई, कौन कौन सा क्या हुआ, तो ये सब कुछ कवर हो जाता है अच्छे से। पर ये आप लोगों को दिक्कत क्या है, सर कवर करें तो कहाँ से करें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक वेबसाइट है तुम्हारी जीके टुडे, जीके टुडे, है ना। इसमें क्या होता है, या तो तुम वीकली पढ़ लो,
हफ्ते में एक बार आता है, ठीक है, वीकली कंपाइलेशन। वीकली कंपाइलेशन जीके टुडे का पढ़ लो, या फिर वीकली कंपाइलेशन नहीं तो अगर वीकली नहीं छोड़ते तो मंथली कंपाइलेशन कर लो, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक सवाल तुमको देगा, वो एक उसका आंसर देगा, लेकिन सिर्फ आंसर पे रुकना मत, उसका एक एक्सप्लेनेशन देगा, उस एक्सप्लेनेशन को भी देखना और साथ में अपने खुद के नोट्स बनाते रहना, क्योंकि देखो ये भरमार इकट्ठा हो जाएगा, खूब सारे पेजेस का प्रिंट आउट ले लोगे तो एक तो जब भी जीके पढ़ने पढ़ो तो बोरियत होगी, पेंसिल लेके बैठना अपने साथ, किताब पे अंडरलाइन करते रहना। जब अंडरलाइन करोगे ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कि ये है तो आपका माइंड प्रेजेंट रहता है, आप उस चीज़ों को समझते हुए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये है, क्या है, कैसे है, जो भी है अंडरलाइन करते रहना। जीके टुडे हो गया, मंथली में। अब क्या हम एक सोर्स पे निर्भर रह सकते हैं? नहीं, आप कभी भी एक सोर्स पे निर्भर नहीं रह सकते। तो आपको एक और सोर्स, या तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर खुद पढ़ के करते रहो, लेकिन ऐसा बच्चे कर नहीं पाते, मुझे मालूम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा, एक तो जीके टुडे हो गया और इसका पूरा वीकली कंपाइलेशन पढ़ लो। दूसरा क्या हो गया आपका, स्टडी आईक्यू का कर लो, स्टडी आईक्यू का, इसका भी मंथली कंपाइलेशन आता है, इसका भी आप पढ़ लीजिए। तो 2 जगह से हो गया, ये सफिशिएंट है। याद रखना कि डेली का करंट अफेयर्स जो पास आने लगे तब करो, नहीं तो वैसे ही पढ़ पढ़ के भूल जाओगे, ठीक है। पास आने लगे तब पढ़ना शुरू करो। आप जीके में स्टैटिक पार्ट को 2 घंटा दीजिए और आप इसको डेली का आधा घंटा दीजिए, बस 2.5 घंटा रखिए जीके के लिए, आपके अपने अच्छे नंबर होने लग जाएंगे 40। इससे ज़्यादा मत देना, इससे ज़्यादा अगर तुम जा रहे हो तो फिर पक्का, देखो याद रखो, जीके और तुम्हारा रीजनिंग ये 700 में से सिर्फ 100 नंबर का आता है। 50 नंबर का जीके, 50 नंबर का आपका रीजनिंग, है ना, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या है, बाकी आपका 250 नंबर का मैथ और 250 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। समझ लो इस बात को, अच्छे समझो, 250 नंबर की मैथ और 250 नंबर की इंग्लिश आती है, रीजनिंग और ये। तो आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी तो खैर मैं बता चुका, इसको क्या है, इतना समय मत दो कि वो हो, वैसे भी 40 से प्लस लाना ही स्कोर है हमारा, उससे ऊपर जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन कम नहीं जाने की कोशिश करेंगे, हमें 40 प्लस लेके आना है, उससे ज़्यादा लेके आना है। 50 में से 50 लाने की कोशिश मत करना कि 8-8 घंटे इसी को पढ़ रहे हो, नहीं, इसको शुरू में 2.5 घंटे दो, देखो रिजल्ट आएंगे। और आप जब काम करो तो बिना एक्सपेक्टेशन की चीज़ें करनी सीखो। ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आज ही तुमने पढ़ाई स्टार्ट की और कल ही रिजल्ट आने लग जाएगा, नहीं होगा। धीरे धीरे कोई इमारत धीरे धीरे बनती है, एक दिन में नहीं बन जाती है ना। द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आपको क्या है, चीज़ें करते रहना है, बदलते रहना है, यही आपकी स्ट्रेटेजी है। तो बुक कौन सी, एक तो आपका वीकली कंपाइलेशन या मंथली कंपाइलेशन जीके टुडे कर लो। इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो बहुत सारे पूरे क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ो लिखो, नहीं तो इनके वीकली डाउनलोडेबल भी हो जाता है यार, डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लो। ऐसे ही स्टडी आईक्यू से कर लो, मंथली वो कर लो, 2 सोर्स यहाँ से काफ़ी। वहाँ पे क्या पढ़ना है स्टैटिक के लिए, स्टैटिक के लिए एक ही किताब है, लूसेंट और फिर जनरल नॉलेज, ये सॉरी आपको जो पूरा प्रीवियस ईयर आया है एसएससी का किरण में, तो पूरे के पूरे कर जाने सॉल्व। इसका मतलब ये, इसका मतलब टॉपिक वाइज है, ठीक है। पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, सीखते रहो। और इन सबको नहीं करना तो मनोहर पांडे की छोटी सी किताब है, उसको रट लो फिर 5-6 बार, है ना। रटनी तो आपको जीके ही पड़ेगी, और याद रखना रटनी पड़ेगी तो रटनी ही पड़ेगी। यही एक तरीका है। शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो 40 तो नहीं आने वाले। शॉर्टकट ही होता है। आपको कोई ये बोल दे कि यार देखो 10 पन्ने दूंगा, 10 पन्नों में सब कुछ चीज़ें हो जाए, नहीं, वो आपको झुठला रहा है। अगर 10 पन्नों में तुम पूरा जीके संभाल लेते तो क्या ही बात है यार। 10 पन्नों में तो जो जितने सवाल आएंगे ना, जितने शिफ्ट होंगे, उसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आप लिखना चाहो तो वो आपको झुठला रहा है। हाँ, आप अगर मतलब और कुछ पढ़ना चाहे, कंसाइज पढ़ रहे हैं, तो हाँ ये है कि आपको एक मेन फ्रेम मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं। सब कुछ तो यहाँ भी याद नहीं रहने वाला यार, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे ना स्टेट लूसेंट से, तो याद आने लगेगा, नहीं इसका ये तो नहीं था, इसका ये तो नहीं था। इस तरह से चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आए, आप एलिमिनेशन मेथड पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीके की स्टडी समझ में आई होगी। आप इस पर वर्क करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और लूसेंट पढ़ लो। देखो मेरी मानो तो पढ़ लो, बहुत ही बेहतरीन किताब है। उससे जब तक देते रहोगे नहीं, इतना सारा डाटा, जो डाटा समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो यार उसको, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको तो पढ़ लो। पॉलिटी पढ़ो ना, ज्योग्राफी पढ़ो ना, है ना, वो बॉक्स में लिखा होता है सब कुछ, उस पर ध्यान दो।
सब्जेक्टिव पढ़ो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने, लेकिन अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को आपने कुछ भी सीखा, आज एक शब्द भी सीखा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।